माननीय डीजीपी सर श्री राजीव शर्मा सर लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर के निर्देशित करते रहते हैं और उन्हीं के निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने ऑपरेशन सेफर रोड्स के नाम से पूरे जयपुर रेंज में ट्रैफिक के बहुत सारे आयामों पे काम कर रहे हैं। और उसमें से एक हम लोगों ने कुछ दिन पहले किया था कि हमने क्यूआर कोड जनरेट किया था और उसमें हमने अपने 3 साल के जो एक्सीडेंट्स थे पूरे रेंज के उसके डेटा के आधार पे ABC 3 कैटेगरी में एक्सीडेंट्स पॉइंट्स ब्लैक स्पॉट्स जिसको हम कहते हैं उसमें डिवाइड करके हमने गूगल मैप्स पे उसको अपलोड किया था। और उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करके ओपन करेंगे तो जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, सीकर रोड पे जा रहे हैं या दिल्ली रोड पे जा रहे हैं, तो आपको बता देगा कहाँ कहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स हैं। जब आने वाला हो अप्रोच कर रहा हो एक्सीडेंट जोन की तरफ तो वो उसको अलर्ट दे दे कि आगे एक्सीडेंट जोन है। और ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी सुविधा हो सकती है लोगों के जीवन रक्षा के लिए। और हमें इसमें सफलता मिली गूगल के साथ काम करके। और अब ये जो चीज़ है ये गूगल के प्लेटफॉर्म पे है कि जयपुर रेंज में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और अगर आप नेविगेट गूगल मैप के ऊपर कर रहे हैं तो जैसे ही आप अप्रोच करेंगे तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया के पहले वो आपको पॉपअप भी देगा कि आगे एक्सीडेंट प्रोन एरिया, आपको बोल करके भी बताएगा कि आगे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। और मैं एक बार इसको आपको डेमो दिखा देता हूँ और फिर इससे जुड़ी हुई बातें बताता हूँ। इस तरीके से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जो हमने खुद रिकॉर्ड किया है करके लाइव, ये पहले का प्री रिकॉर्डेड नहीं है। और अब आप देखिए इस तरीके से एक पॉपअप भी आ गया और उसने आपको बोल के ही बता दिया। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ये चीज़ पता चल जा रही है तो वो एक तरफ तो अपने स्पीड को भी कम करेगा, ज़्यादा सतर्क हो जाएगा, सावधानी से चलाएगा, आसपास के पर्यावरण को देख के चलाएगा। मार्केट एरिया हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, मर्जिंग ट्रैफिक हो सकता है या डाइवर्जन हो सकता है। तो उन चीज़ों में अगर वो थोड़ा सा वो सतर्क हो जाएगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना और डेथ होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो इस प्रयास के तहत इसको हमने शुरू किया है। ABC 3 कैटेगरीज में हमने रेंज के सारे पॉइंट्स को बांट रखा है। और ये तीनों कैटेगरी में जो A कैटेगरी है वो 3 साल में जहां पे 20 से ज़्यादा डेथ्स हैं एक जगह पे या एक 100 मीटर के दायरे में, और जहां पे 10 से 20 के बीच में डेथ है वो 3 से लेकर 10 के बीच में डेथ है। तो इन सारे डेटा को हमने इकट्ठा किया, हमने उसको उन्होंने वेरीफाई किया और फाइनली अपलोड करके इस सुविधा को शुरू किया है। इसमें हम लोगों ने अपने DG मैम को कि इसको पूरे राज्य स्तर पर लागू करने पर विचार, और चेयरमैन सर NHI को भी एक पत्र लिखा है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर सारे राजमार्गों पे भी लागू करने पे विचार किया जा सकता है। सर एक अटेंशन जो ड्राइविंग मोड पे जो व्यक्ति रहता है उनको जो पॉपअप आपने कहा कि अटेंशन मिलेगा तो उससे वो एकदम से स्लो भी करता है चीज़ें, तो इसमें कितना आप समझते हैं कि डेथ रेट में और अटेंशन मोड में कितनी ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो है अगर आप देखेंगे कारण, तो उसमें सबसे जो प्राइमरी कारण है वो ओवर स्पीडिंग। और ओवर स्पीडिंग हम ये मान के चल सब कुछ क्लियर है या हम जिस स्पीड से आ रहे हैं उसी स्पीड से निकल जाएंगे, अगर उसमें एक अलर्ट मिलता है तो मैं मानता हूं कि 99% लोग ज़रूर अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करेंगे। और जब वो कम करेंगे स्पीड को तो 70% तो डेथ्स के जो रीज़न है वो ओवर स्पीडिंग ही होते हैं अगर आप किसी भी एक्सीडेंट को देखेंगे। तो अगर स्पीड कम हो जाएगी तो उसके बाद अगर कोई और एडवर्सिटी होती भी है ना तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर पाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा मुझे इससे उम्मीद है कि इसका फ़र्क पड़ेगा एक्सीडेंट्स में और डेथ्स में। अब एक्चुअल परसेंटेज क्या होगा वो देखते हैं हम लोग लागू होने के बाद।